के द्वारा कि 7वें दिन तक सब नाग डसेगा और परीक्षित की अकाल मृत्यु हो जाएगी। उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए गंगा के तट पर परीक्षित जी बैठे हैं, बहुत प्यासे हैं, क्योंकि प्यास पानी की नहीं है, प्यास मुक्ति की लगी है। कोई ऐसा संत महापुरुष आ जाए जो मुझे मुक्त कर दे, मिल जाए कोई संत महापुरुष, ऐसा कोई संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया की तीर, मुझे पार कर दे, मुझे कोई मुक्त कर दे। तो इसी प्यास को लेकर के परीक्षित गंगा के तट पर बैठे हैं। साधु संत ऋषि मुनि आए, लगभग 25,000 ऋषि मुनि वहां इकट्ठे हुए, लेकिन कोई परीक्षित को मुक्ति देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ऋषियों ने कहा कि हे परीक्षित, 7 दिन में हम आपको मुक्ति दे दें, ऐसा हमारे पास कोई उपाय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं जो 7 दिन में हम आपको मुक्त कर दें। लेकिन उसी समय जंगल से उठकर के आदरणीय सुखदेव स्वामी पधारे हैं। नंग धड़ंग है, 16 साल की उम्र है, और सुखदेव जी जो आए हैं उनकी 3 पीढ़ियां पहले से वहां बैठी है। सुखदेव जी के पिताजी वेद व्यास जी वहां बैठे हैं, जिन्होंने भागवत लिखी। वेद व्यास जी के ही पिताजी पराशर मुनि वहां बैठे हैं, और पराशर के पिताजी महर्षि कणव वहां बैठे हैं। यानी पिताजी बैठे हैं व्यास जी, दादाजी बैठे हैं पराशर मुनि, और लड़ दादाजी बैठे हैं महर्षि कणव। 3 पीढ़ियां वहां बैठी है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हे परीक्षित, हम आपको मुक्ति नहीं दे सकते। लेकिन उसी समय सुखदेव स्वामी आए हैं, और सुखदेव जी पधारे तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आप मुझे मुक्त करेंगे, मुझे आस है, विश्वास है कि आप मुझे 7 दिन में मुक्ति देंगे। सुखदेव स्वामी ने आसन निकाला, काक से बिछाया, आसन पर आसीन हुए और इशारे में कह दिया कि हे परीक्षित, तू चिंता मत कर, तुझे मुक्ति मैं दूंगा, तुझे मुक्त कर दूंगा। और भागवत के दूसरे स्कंद में आदरणीय सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को मुक्ति के साधन बताए। फिर परीक्षित ने पूछा कि भगवान किसको मिलते हैं और कैसे मिलते हैं? तो भगवान भाव से मिलते हैं, और उसी भाव के कारण भगवान परमात्मा ने दुशासन के महल में बने हुए 56 भोग का त्याग किया और विदुर जी के घर जाकर के केले के छिलके खाए। विदुरानी के हाथ के छिलकों का भोग भगवान ने लगाया, यानी भगवान भाव में मिलते हैं, और वो विदुर जी के भाव का प्रभाव, वो भक्ति की शक्ति जिसके कारण भगवान को उनके घर आना पड़ा और भोग लगाना पड़ा। विदुर जी के घर का भोजन भगवान ने स्वीकार किया और ये सिद्ध कर दिया कि भगवान मिलते हैं तो प्रेम से और भाव से मिलते हैं। श्रद्धा हो, विश्वास हो, भगवान की प्रति भाव हो और दिल में प्रेम हो, तो भगवान आपके पास है। भगवान भक्तों का दिल तोड़ते नहीं हैं। कोई भक्त भगवान से दिल लगाएं
तो भगवान कभी उनके दिलों को तोड़ते नहीं है। कोई भक्त बुलाए, भाव से पुकारे और भगवान न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। खुदा ने दी है आंखें, जिनको खुदा ने आंखें दे दी, वो पत्थर में खुदा देखे। जिनको भगवान ने आंखें दे दी, वो पत्थर में भगवान देखे। लेकिन जिनके दिल ही पत्थर के हैं, भला वो भगवान में क्या समझे। जय हो। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, ये मात्र एक मुजाका है। लेकिन दिल किसी का मत तोड़ो यार। ये घर खास खुदा का है, ये घर खास खुदा का है। दिल किसी का मत तोड़ो। भगवान किसी का दिल नहीं तोड़ते। तो भगवान ने विदुर जी का दिल नहीं तोड़ा, उस भाव को तोड़ा नहीं, छोड़ दिया 56 भोग को, जो दुशासन के महल में दुर्योधन ने तैयार करवाया था। और विदुर जी के घर में आकर के केले के छिलके भगवान ने स्वीकार किया। और फिर भगवान तो द्वारिका चले गए। विदुर जी निकले तीर्थ करने के लिए। उद्धव जी से मुलाकात हुई। उद्धव जी ने मैत्रेय मुनि के बारे में बताया। बोले मैत्रेय मुनि से मिलो, वो आपको भगवान के बारे में बताएंगे। तो मैत्रेय मुनि के पास में विदुर जी गए। गंगा जी का किनारा हरिद्वार के अंदर मैत्रेय मुनि की कुटिया थी। विदुर जी पहुंचे। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी का स्वागत किया है। आप जैसे संतों का आगमन, और वो भी अचानक, बिना कोई सूचना के। ये भगवत कृपा नहीं तो और क्या है। ये भगवान की कृपा नहीं तो साहब और क्या है। बिन बुलाए कोई संत आ जाए, ये भगवान की कृपा है। बुलाए और आए वो बात अलग है, लेकिन अचानक आए ये भगवान का अनुग्रह है। बाकी तो बुलाने पर भी नहीं मिलती। हनुमान जी महाराज जब गए थे लंका में, तब विभीषण जी से मुलाकात हुई। और विभीषण जी ने कहा कि हे हनुमान, आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। रावण का भाई वो विभीषण लंका में हनुमान जी के दर्शन करता है और कहता है कि हे हनुमान, आपके दर्शन करके आज मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य धन्य हो गया, क्योंकि आपके दर्शन हुए हैं। और अब मुझे विश्वास हो गया कि आपके दर्शन हुए हैं, ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संतों के दर्शन नहीं होते। और क्या कहते हैं विभीषण जी महाराज हनुमान जी से। तुलसीदास जी महाराज एक जगह लिखते हैं, बड़ी सुंदर चौपाई है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अभे भरोसा मोहम्मदा। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अभे भरोसा मोहम्मदा।
विभीषण जी कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोह भाव भरोसा हनुमंता। हे हनुमान जी महाराज, भगवान की कृपा के बिना संत के दर्शन नहीं हो सकते, और आपके दर्शन हो गए, इसका मतलब यह है कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है। आपके दर्शन हुए हैं तो अब भगवान भी कृपा जरूर करेंगे, उनके भी दर्शन होंगे मुझे। क्योंकि बारिश आती है ना तो पहले बादल आते हैं, फिर बरसात होती है। उसी प्रकार संत रूपी बादल आते हैं तो फिर भगवत कृपा रूपी बारिश हो जाती है, फिर तो परमात्मा की कृपा होती है। बरसात के बिना हरियाली नहीं और भगवत कृपा के बिना जीवन में खुशहाली नहीं। उनके जब कृपा होती है ना तब जीवन में खुशहाली होती है। इसलिए हे हनुमान जी महाराज, मैं बहुत भाग्यशाली कि आपके दर्शन हो गए और आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी है, मैं कृतार्थ हो गया। क्योंकि आप जैसे संतों की दृष्टि जब पड़ जाती है ना तब तो साहब अभाग्यशाली को भी भगवत दर्शन हो जाते हैं, वो भाग्यवान बन जाता है। चाहों की निगाहों में अजब तासीर होती है, चाहों की निगाहों में अजब तासीर होती है, और निगाहें लुत्फ से देखे तो खाक भी अक्सीर होती है। संत सच्चे की नजर जिस तरफ हो जाती है, जगत तो क्या जगदीश की नजर भी उस तरफ हो जाती है, जगदीश की नजर भी उस तरफ हो जाती है। आपने कृपा कर दी है तो अब तो भगवान की कृपा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और कृपा हुई। एक समय वो आया कि विभीषण जी को भगवान राम ने अपने हाथ से राज तिलक करके लंका का राजा बना दिया। यह होती है संत कृपा। तो संतों का आगमन ये भगवान की कृपा के संकेत है। मैत्रेय मुनि बड़े प्रसन्न हुए, वाह विदुर जी, आप जैसे संतों का आगमन हुआ है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। बहुत प्रसन्न हुए और दोनों भक्त प्रेम से मिले। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जो कल सुने थे। मैं उसी प्रसंग को रिपीट कर रहा हूं ताकि आगे का प्रसंग आप लोग पकड़ पाए। बहुत सारे प्रश्न पूछे, भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, इस दुनिया में कई लोग दुखी हैं, कई लोग सुखी हैं, ऐसा क्यों? भगवान आते हैं
तो अलग अलग रूप लेकर के क्यों आते हैं? आते तो भक्तों को बचाते, राक्षसों को मारते, ऐसा भगवान क्यों करते? ये सारे प्रश्न पूछे और इनका उत्तर कल की कथा में मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को दिए थे। सृष्टि का सर्जन ब्रह्मा जी के द्वारा आरंभ हुआ। दुनिया के विधाता हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से बहुत सारे पुत्रों को प्रकट किया। सबसे पहले मनु महाराज का प्रागट्य हुआ। मनु और शत्रुपा का जोड़ा बना। 5 संतानें हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्रियां, उतानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कर्दम। और कर्दम ऋषि, कर्दम का अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन किया है। कर यानी इंद्रियां और दम यानी दमन करना। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, दमन कर दिया हो, वो कर्दम है। जिसने स्वयं को पा लिया हो। कर्दम ऋषि ने कहा अपने पिता ब्रह्मा जी से, पिताजी मैं ग्रस्त नहीं जीऊंगा, मैं सृष्टि सर्जन में आपका कोई सहयोग नहीं कर पाऊंगा, मुझे भगवान की भक्ति करनी है। अब ब्रह्मा जी ने कहा नहीं पुत्र, अभी तो सृष्टि सर्जन में सहयोग की जरूरत है। भगवान का आदेश है कि सृष्टि का सर्जन करो, इसलिए आपको शादी तो करनी पड़ेगी। ब्रह्मा जी ने जब बहुत कहा तो कर्दम ऋषि पिताजी की बात को टाल भी नहीं सकती। कर्दम ऋषि ने कहा चलो ठीक है, मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन मुझे कोई योग्य पत्नी मिल जाए। और इसीलिए कर्दम ऋषि ने तप किया, तपस्या की। 10,000 साल तक तपस्या की। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा ऋषिवर मांगो क्या चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु देना चाहते हो? बोले हाँ, आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मांग ले भक्त क्या चाहिए। बोले प्रभु ज्यादा कुछ नहीं मांगना है, मुझे तो एक योग्य पत्नी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा पत्नी? बोले हाँ। क्या करोगे? बोले विवाह करूंगा। भगवान ने कहा ऋषि मुक्ति के लिए भक्ति करते हैं, मुक्ति के लिए तप करते हैं, मोक्ष मिल जाए इसलिए तो तप करते हैं लोग, तपस्या करते हैं, लेकिन तू मुक्ति के लिए नहीं, पत्नी के लिए तप करता है। बोले हाँ, पिताजी का आदेश है कि विवाह करना है, तो प्रभु आप कृपा कर दें, योग्य पत्नी से मिला दें। भगवान ने कहा तथास्तु, आपको योग्य पत्नी मिलेगी। मनु महाराज है, मनु महाराज की संतानें हैं, 3 बेटियां हैं, जिसमें बीच की बेटी देवहूति है और देवहूति आपके योग्य है। देवहूति का विवाह आपके साथ होगा। मनु शत्रुपा देवहूति को लेकर के यहां आएंगे और विवाह की बात करेंगे, तो हाँ भर लेना, मना मत कर जे, नहीं तो कुंवारो ही रह जावेला, पचे मने ठानी है। बोले ठीक है प्रभु कर लेंगे। भगवान ने कहा और कोई इच्छा है? कर्दम ऋषि ने कहा आपको देने की इच्छा है वरदान? बोले हाँ, मेरे मन में इच्छा है कि मैं आपको और कुछ दे दूं। कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु तो फिर मांग लूं? मांग लो। और कर्दम ऋषि ने जो मांगा है ना, वो कमाल का मांगा है। कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु फिर तो एक कृपा कर दो। क्या? बोले विवाह तो मेरा हो जाएगा, लेकिन मेरा ग्रस्त ऐसा बढ़िया चले कि बेटे के रूप में आप मेरे घर प्रकट हो जाएं, पुत्र बनकर के आप आ जाएं, बस इतनी कृपा कर दें। भगवान ने कहा ले
फोड़ दिया मैंने तो बेटा बनकर। अरे बोले तो आपने तो कहा था कि मांग लो, आप तो वचन पर चलने वाले हैं ना, इसलिए आपको अब ये तो वरदान तो देना पड़ेगा। भगवान ने कहा अरे मैं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ बाप बन करके जाता हूँ, जगत का पिता हूँ, पुत्र कैसे बनूं? बोले बनना पड़ेगा आपको, आप तो भगवान है ना। भगवान ने कहा चलो ठीक है, मैं आपके घर पुत्र बन करके आऊंगा, तू विवाह कर ले, मैं आऊंगा पुत्र बन करके। भगवान ने वरदान दिया, भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। इधर कर्दम ऋषि बैठे हैं जंगल में तप कर रहे हैं। 2-3 दिन बीते। मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के उस जंगल में आए जहां कर्दम ऋषि तप कर रहे थे। कर्दम ऋषि ने देखा अरे मनु महाराज आए हैं, शत्रुपा भी आई है और इनके साथ इनकी कन्या भी है। आसन बिछाए तीनों के लिए, आए हैं तो आदर तो होना चाहिए। मनु महाराज बैठे, शत्रुपा बैठी, एक आसन खाली पड़ा है। कर्दम ऋषि ने इशारा किया है देवहूति से कि आप भी बैठे, आसन लगा है, व्यवस्था है। लेकिन देवहूति तो देवहूति ने मन में विचार किया कि अरे ये मेरे होने वाले पति है, आधा घंटा बाद तो इनके साथ मेरा विवाह होने वाला है, और इधर मेरे माता पिता बैठे हैं, तो माता पिता के सामने पति के बराबर तो कैसे बैठूं? मर्यादा भी तो कोई चीज है, बैठ नहीं सकती। और पति के बराबर बैठूंगी और आसन पर बैठूंगी तो ये क्या समझेंगे कि ये तो सेवा करवाने के लिए आई है। आते ही आसन पर बैठी है महारानी, तो सेवा कराना है ये, जबकि मैं यहाँ सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आई हूं, इसलिए मुझे बैठना नहीं है। और अगर मैं न बैठूं तो भी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या? गड़बड़ यही है कि इन्होंने कहा कि आप बैठे और मैं न बैठूंगी तो ये क्या समझेंगे कि आई है अबार, और अबार ही मारो कहना मानने को नहीं, तो विवाह हो यहाँ पर चकेड़ा अग्नियाल करी। वास्ते बात भी माननी जरूरी है, आज्ञा पालन भी करना जरूरी है। तो फंस गई ना वो, बैठे तो भी गड़बड़ और न बैठे तो भी गड़बड़, विचार कर रही है। लेकिन आजकल की देवहूति होती ना